के मुख्य जो सप्लायर हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, वो पुणे महाराष्ट्र में है और यह अक्सर पुणे की हवाई यात्राएं किया करता है। इतनी सूचना पर यहां से हम लोगों ने इसको विकसित करते हुए कलकत्ता, कोलकाता और पुणे के बीच की सभी हवाई यात्री लाइनों पर निगरानी रखी, उनका मैनिफेस्ट पढ़ा तो यह समझ में आया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में रमेश नाम का यह व्यक्ति कोलकाता से पुणे गया और दूसरे सप्ताह में पुणे से वापस आ गया। सिर्फ इतनी सूचना थी जिससे यह पता चल गया कि यह है तो कलकत्ता में ही। बरकत नगर में जिस इलाके में पूर्व में छापेमारी की गई थी, उससे संबंधित व्यक्तियों की 2 दुकानें हावड़ा और कोलकाता में स्टील की रेलिंग की दुकानें होना ज्ञात हुआ। एक दुकान जो हावड़ा में थी उसका नाम जगदंबा स्टील था। हमारी टीमें वहां पर राजस्थान का कामगार बनकर पहुंची, काम की तलाश में पहुंची, जगदंबा स्टील से संपर्क किया और उनके आसपास स्थापित हो गए। जब उनसे दोस्ती बढ़ाई गई जगदंबा स्टील में तो यह पता चल गया कि रमेश यहीं है और वह कलकत्ता के न्यू टाउन इलाके में कहीं ना कहीं रहता है, पर लोगों को अपना पता नहीं बताता है। यह भी पता चला कि वह आजकल धार्मिक यात्राएं कर रहा है। वह 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धामों की यात्राएं पूरी कर चुका है और बहुत जल्दी गंगा सागर जाने वाला है। और तहकीकात की गई तो जगदंबा स्टील जो वहां की दुकान थी, उनके लोगों ने बताया कि हमारे पूरे दुकानों का और फैक्ट्रियों का काम एक ट्रेवल एजेंसी देखती है। उस ट्रेवल एजेंसी का उन्होंने पता दिया। उस ट्रेवल एजेंसी तक हम लोग आजकल गंगा सागर यात्रा चल रही है कोलकाता में, गंगा सागर की यात्री बनकर पहुंचे और अपनी बुकिंग करानी चाहिए और खुद को राजस्थान का बताया, जिस पर वो हमारे साथ तैयार हो गया। फिर उसको जब काबू में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि रमेश नाम का भी एक यात्री है जो राजस्थान का ही है और उसने भी गंगा सागर यात्रा की बुकिंग करा रखी है और उसकी पत्नी रमेश के घर में खाना बनाने का काम करती है। रमेश खुद को केमिस्ट्री का टीचर और केमिकल व्यापारी बताता है। इस सूचना पर उसको हावड़ा पुलिस के साथ मिलकर हमने वहां पर धावा बोला और उस घर में गुप्त ठिकाने से रमेश को दबोच